फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। आज 26 अगस्त 2022 है। व्हाट्सएप और मेटा यानी कि फेसबुक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की थी। यह अपील किस चीज़ को लेकर थी? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रोब एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन दोनों कंपनीज को लेकर, तो इसको डिसमिस करने की एक अपील जो है वो फाइल की थी। इसको रोकने की एक अपील जो है ये व्हाट्सएप और मेटा ने फाइल की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अपील को डिसमिस कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इन दोनों कंपनीज पर कंटिन्यू कर पाएगा। अब ये सीसीआई जो है ये इन दोनों कंपनीज पर इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है? तो रीज़न इस, आपको याद होगा 2021 में व्हाट्सएप की पॉलिसी जो है वो अपडेट हुई थी। तो इस पॉलिसी में क्या किया गया था कि उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो अपडेट करने की एक बात जो है वो व्हाट्सएप ने सभी यूज़र्स को बताई थी। एक नोटिफिकेशन आया था। अब ये जो नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें ये था कि इसमें या तो टेक इट और लिव इट, या तो आप व्हाट्सएप की पॉलिसीज से एग्री कीजिए या फिर व्हाट्सएप को छोड़ दीजिए। ऐसा एक फोर्सफुल अपग्रेड जो है ये इन कंपनीज ने, फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों ने इस प्रकार का किया था। तो सीसीआई ने ये कहा कि इस प्रकार का टेक इट और लिव इट वाला जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है ये सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट को वायोलेट करता है, और इस वजह से सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की थी। फिर बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की और दिल्ली हाई कोर्ट के पास भी ये कंपनीज गई, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो सीसीआई होपफुली इसको कंटिन्यू कर पाएगी। अब देखते हैं कि व्हाट्सएप और मेटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है या क्या। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको ही अप्रूवल देगा, और सीसीआई की जो प्रॉब है वो कंटिन्यूज ही रहेगी और यही रहनी भी चाहिए। गेल इंडिया, गेल हमारी सरकारी कंपनी है और रशिया की जो गैसप्रोम है वो रशिया की सरकारी कंपनी है। इन दोनों के बीच में नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि भारत जो है वो रशिया से और ज़्यादा गैस जो है वो इंपोर्ट कर सके। दोनों देशों के बीच में पेमेंट मैकेनिज्म जो है वो इवेल्युएट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। एंड वी नो कि हमने इससे पहले भी बातचीत की थी कि वहाँ की बैंक्स और भारत के बैंक्स के बीच में जो है वो ट्रेड और ज़्यादा इजी हो जाए, रुपीज़ और रुबेल में हम पेमेंट कर पाए, तो इसको लेकर दोनों देशों की बैंक्स के बीच में बातचीत हो रही है। भारत जो है वो रशिया से इंटरनेशनल प्राइस से भी कम दाम में गैस को इंपोर्ट करना चाहता है। द रीज़न इज़ कि अभी रशिया के पास बहुत सारा सरप्लस है। यूरोप में उनकी सप्लाई जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट बैन या फिर सैंक्शंस लगाए गए हैं, इसकी वजह से। तो रशिया के पास जो एक्स्ट्रा गैस है वो भारत कम दाम में ख़रीदने के लिए तैयार है, और ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। हमारे देश में जो फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो रशिया से ये गैस और सारी चीज़ें आएगी, तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। और गैसप्रोम सिंगापुर जो हैं उनके पास जो फ्यूल हैं तो वो डायरेक्टली हमें दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो दोनों देशों के बीच में चलेगी। इसी के साथ रशिया ने यह भी कहा है कि वो जो डिमरेज चार्जेस होते हैं वो भी पे करने के लिए तैयार हैं। डिमरेज का मतलब ये होता है कि जब तक आपको कंटेनर्स जो हैं, कंटेनर्स को यूज़ करने का एक फ्री टाइम पीरियड होता है, उसके बाद अगर कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं तो फिर उसका चार्ज जो है वो मर्चेंट को पे करना पड़ता है। लेकिन अब ये चार्ज जो है वो रशिया देने के लिए तैयार है, क्योंकि गैसप्रोम मार्केटिंग और ट्रेडिंग सिंगापुर जीएमएसटी भारत को 2022 में 2.5 मिलियन टन या फिर मिनिमम 36 कार्गोज एलएनजी का देने वाला था गेल को, लेकिन ये टाइम पर दे नहीं पाया। तो इसकी वजह से ये डिमोरेज चार्ज जो है वो रशिया उठाने के लिए तैयार हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को 26 एप्लीकेशंस मिली हैं, इसमें सैमसंग भी इंक्लूडेड हैं, और ये एप्लीकेशन जो है ये टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड डिज़ाइन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर हैं। तो बेसिकली टेलीकॉम इक्विपमेंट की जो पीएलआई हैं उसको लेकर हैं, और 14 कंपनीज जो हैं इसने सेकंड लेग में अप्लाई किया था। 12 एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी थी डिज़ाइन लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान में, और सैमसंग जो है वो नया एंट्रेंट है इस टेलीकॉम पीएलआई में। और कुछ एग्जिस्टिंग फर्म्स जो हैं वो पहले पहले वो दूसरे जो फर्स्ट फेज़ था तो उसमें उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन अब वो सेकंड लेग में जो टेलीकॉम इक्विपमेंट पीएलआई है ये डिज़ाइन लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, तो उसमें माइग्रेंट होना चाहते हैं। एग्जैक्ट नंबर एप्लीकेंट्स जो हैं वो उसका आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, 1-2 दिन में वो आ जाएगा। डीओटी ने
ये पीएलआई स्कीम टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो है ये नोटिफाई की थी 24 फरवरी 2021 को। 12,192 करोड़ रुपीस इसके लिए रखे गए फॉर 5 इयर्स, और टोटल 31 कंपनीज, इसमें 16 एमएसएमईज और 15 नॉन एमएसएमईज जो हैं, इंक्लूडिंग 8 डोमेस्टिक एंड 7 ग्लोबल कंपनीज जो हैं, उनको 14 अक्टूबर 2021 तक अप्रूवल मिल गया था। फिर अप्रैल में ये स्कीम जो है उसमें कुछ चेंजेस किए गए। इसमें डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग जो हैं उसको ऐड किया गया, तो इसमें भी इंसेंटिव जो है 1% ओवर एंड अबाव एग्जिस्टिंग इंसेंटिव रेट ऐड किया गया। तो इससे नई कंपनीज जो हैं वो इसमें माइग्रेट होना चाहती है, और कुछ कंपनीज जो हैं वो नए एंट्रेंट हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है। एन्युअली हर साल 2.5 मिलियन टन एमोनिया, डीएपी एंड एनपीके फर्टिलाइजर्स जो हैं वो आने वाले 3 सालों के लिए भारत को सप्लाई किए जाएंगे। सऊदी अरेबिया से यहाँ पर वो सप्लाई होंगे। भारत की कोऑपरेटिव हैं KRI BHCO, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है, और हम इन्वेस्ट करेंगे जो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ी माइनिंग फर्म है माअदन। तो इसका जो न्यू फॉस्फेट प्रोजेक्ट है, तो इसमें भारत की ये कोऑपरेटिव इन्वेस्ट करेगी। और जॉइंट डिक्लेरेशन जो है उसमें ये कमिटमेंट है कि 1 मिलियन टन ऑफ डीएपी एंड एनपीके पर एनम जो है वो क्रिबको को सप्लाई किया जाएगा बाय सऊदी अरेबिया। तो सऊदी से ये फर्टिलाइजर्स जो है वो हमारे देश में आएंगे, और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो है वो खेती बाड़ी के लिए किया जाता है, और इससे फूड सिक्योरिटी भी हमारी एनहेंस होगी, और बहुत सारा फूड जो है वो फिर हम सऊदी अरेबिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो इट्स विन विन फॉर एवरी वन ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।